हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। सबका क्वेश्चन आता है कि हम पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करें, हाउ टू इन्वेस्ट मनी, कहाँ पे पैसा डालें, कहाँ पे हमारा पैसा ग्रो होगा, कहाँ पे क्या होगा। इसी के बारे में हम आज जानेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले कहते हैं वाई इन्वेस्ट, हम क्यों इन्वेस्ट करें। तो उसको हम सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ इस बिहाफ पे देखते हैं। तो investing in the share market is crucial for achieving long-term financial goals. It allows individuals to grow their wealth, outpace inflation, and secure their financial future. By strategically investing, you can capitalize on market growth, generating income that support your lifestyle and aspiration over time. ये चीज़ है क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मेनली लॉन्ग टर्म पे हम देखते हैं द ग्लोबल इक्विटी मार्केट इज वैल्यूड एट ओवर 100 ट्रिलियन डॉलर। बहुत बड़ी मार्केट वैल्यू है शेयर मार्केट की। अगर अगर पर्टिकुलरली इक्विटी मार्केट की बात की जाए तब भी दिस स्टैगरिंग फिगर हाईलाइटिंग द इमेंस स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज potential for sustainable wealth growth through participation in the share market। काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। फिर हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग शेयर एंड देयर इम्पोर्टेंस, हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शेयर होते क्या, व्हाट इज शेयर। शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी। शेयर क्या करता है, वो आपकी ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पे, कंपनी में करता है। ये हो गया। फिर हम टाइप ऑफ शेयर एक्सप्लेन हम करेंगे। जैसे पहले हम कॉमन शेयर जो कि रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी है। फिर प्रिफर्ड शेयर यानी प्रायोरिटी ओवर कॉमन शेयर डिविडेंड ये है। फिर ग्रोथ स्टॉक कुछ होते हैं, कंपनी एक्सपेक्टेड टू ग्रो रैपिडली। फिर आता है वैल्यू स्टॉक, अंडर वैल्यू विथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। ये चीज़ों का कुछ टाइप ऑफ शेयर जो हम एक्सप्लेन किए हैं। हम फर्दर देखते हैं। हम फिर देखते हैं इन्वेस्टमेंट व्हीकल ओवरव्यू, हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट स्टॉक परचेज, बाई शेयर डायरेक्टली फ्रॉम कंपनीज ऑनलाइन। अब तो ढेर सारे ब्रोकर भी आ गए, ग्रो हो गया, एंजल हो गया, जीरोधा हो गया। आप डायरेक्टली ऑनलाइन बाई कर रहे हैं किसी भी कंपनी के शेयर। फिर हम म्यूचुअल फंड देखने क्या है, पूल ऑफ मनी है विथ अदर फॉर डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट। हाँ, म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो कि मार्केट से पैसा लेते हैं, इंडिविजुअल लेते हैं, कंपनी भी रहती है, वो आपका पैसा लेके अपने हिसाब से लगाती हैं, आपको कुछ रिटर्न देती हैं। फिर ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ट्रेड फंड ऑन स्टॉक एक्सचेंज लाइक शेयर, ये भी है। फिर रोबो एडवाइजर यानी ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म फॉर पर्सनलाइज मैनेजमेंट। ये काफ़ी जगह आ गया कि आपको नोटिफिकेशन देगा, इस तरीके देगा कि हाँ इस पे बाई कॉल ले सकते हैं या सेल कर सकते हैं, इस तरीके का भी रहता है, कितनी अलग सिस्टम है। फिर हम मूव करते हैं फर्दर क्या है। फिर हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बाई एंड होल्ड। लॉन्ग टर्म ग्रोथ थ्रू पेशेंस एंड डिसिप्लिन। अगर आप बाई करके होल्ड कर देते यानी लॉन्ग टर्म में, तो वहाँ पे स्ट्रेटजीज रहेगी कि हाँ हम लॉन्ग टर्म में हमारा पैसा बनेगा, ये चीज़ है। फिर आता है डिविडेंड इन्वेस्टिंग, अर्निंग रेगुलर इनकम थ्रू डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है कि जब कंपनी प्रॉफिट करती है तो अपने शेयर होल्डर में बांटती है। अगर आपके पास कोई शेयर यानी आप ओनरशिप रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आपको पर्टिकुलर शेयर पे डिविडेंड मिलेगा, 2 रुपये मिल सकता है, 4 रुपये पर शेयर मिल सकता है, ये चीज़ है। फिर ग्रोथ इन्वेस्टिंग, टारगेटिंग स्टॉक विथ हाई ग्रोथ पोटेंशियल। अगर आप जैसे स्मॉल केस में देखा जाता है, स्मॉल केस कंपनी में कि हाँ उसमें जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है तो उसमें पैसा डाल सकते हैं। अलग अलग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, आप अपने हिसाब से करते हैं। फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग यानी फाइंडिंग अंडर वैल्यू स्टॉक फॉर प्रॉफिट। यानी कि कुछ कंपनियां ऐसी रहती हैं कि हाँ बहुत बढ़िया रिटर्न दे रही हैं, बहुत बढ़िया सब कुछ कर रही हैं, पर उनके शेयर अभी उतने बढ़े नहीं हैं, तो उसमें पैसा डाल दीजिए कि हाँ आगे चल के बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये चीज़ है बेसिक। फिर हम कंपेयरिंग स्ट्रेटजीज देख लेते हैं, जैसे ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ये क्या करता है, इसका फोकस रहता है कैपिटल अप्रिसिएशन विथ हाइयर रिस्क। इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है
और कैपिटल यानी आपने 1000 रुपये डाला है, यानी एक शेयर 100 रुपये का है, तो वो 105 होगा, 110 होगा, यानी आपका पैसा अप्रिसिएट हो रहा नहीं बढ़ेगा ये। हाँ, लेकिन रिस्क भी हाई है। फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग, फोकस ऑन अंडर वैल्यू स्टॉक एंड डिविडेंड इनकम, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। फिर हम रिस्क मैनेजमेंट को देखते हैं, जो कि एसेंशियल स्ट्रेटजीज फॉर प्रोटेक्टिंग योर इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल। इसमें हम देखेंगे इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर एनी इन्वेस्टर एमिंग टू प्रिजर्व देयर कैपिटल एंड ऑप्टिमाइज रिटर्न। Key strategies included diversification to spread risks across various asset allocation to balance risk against potential return, and implementing stop loss order to minimize losses during market downturn। तो वेरियस रिस्क मैनेजमेंट हम टूल यूज करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट, अपने पैसे को बचाने के लिए। यहाँ पे वही चीज आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, वेरियस स्कीम अपना एसेट एलोकेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिर है मार्केट वोलेटिलिटी कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क। तो मार्केट वोलेटिलिटी signify rapid prices change presenting both opportunities for profit and risk for losses, making it essential for investor to remain vigilant and prepared। तो मार्केट वोलेटिलिटी मतलब कि किसी पर्टिकुलर शेयर में अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, यानी कि शेयर 100 रुपये कभी 100-150 हो जा रहा है, कभी 80 हो जा रहा है, कभी 200 पहुंच जा रहा है, कभी 50 आ जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो उसमें आपको बहुत अच्छा मौका मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, और रिस्क भी है। आपने डाला, पता चला कि कल वो 150 पहुंच गया, यानी आपको 50 रुपये का गेन हो गया। बहुत ज़्यादा किसी शेयर में वॉलेटाइल है तो उसमें भी प्रॉफिट रहता है। तो काफ़ी कुछ है, पर हाँ ध्यान से ही करिएगा। कोई मैं सजेशन नहीं दूँ किसी पर्टिकुलर स्टॉक का, क्योंकि मैं कोई रिसर्च एनालिस्ट हूँ नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस हम देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल एंड इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट वाइबिलिटी। फंडामेंटल एनालिसिस is essential for making informed investment decision. It involves evaluating a company financial health, examine earning report, and analyzing the price to earning ratio. This approach help investor access the trade value of a company and identify potential growth opportunities in market। आपने यहाँ पे एक टॉपिक देखा होगा पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग, यानी एक ऐसा रेशियो होता है अगर कंपनी 1 रुपये कमा रही है तो उस 1 रुपये कमाने के ऊपर आप कितना रुपए कंपनी को दे रहे हैं। मान के चलिए किसी कंपनी का अगर 5 का पीई रेशियो है और उसका शेयर है 100 रुपये, तो यानी कि कंपनी 5 रुपये कंपनी के 1 रुपये कमाने पे आप 5 रुपये एक्स्ट्रा पैसे दे के उसका शेयर खरीद रहे हैं, इसी तरीके का है। होप आप समझ गए होंगे। फिर हम टेक्निकल एनालिसिस की देख लेते हैं, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। अंडरस्टैंडिंग प्राइस पैटर्न एंड वॉल्यूम ट्रेंड फॉर इफेक्टिव ट्रेडिंग डिसीजन। टेक्निकल एनालिसिस इज अ मेथड यूज बाय ट्रेडर टू इवैल्यूएट एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइसेस मूवमेंट। इसमें फ्यूचर के प्राइस के मूवमेंट को हम देखते हैं मेनली कि हाँ ग्रीन है तो क्या क्या चार्ट बनना, क्या कैंडल बनना है, इसके हिसाब से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। इसमें हम चांसेस देखते हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कहाँ पे किस हिसाब से बना, उस हिसाब से हम उसमें पैसे डालें। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइस पैटर्न हो गया एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम। बाय एनालाइजिंग चार्ट एंड इंडिकेटर इन्वेस्टर कैन मेक informed decision about entry and exit point, aiming to capitalize on market trend। ये चीज है। फिर हम एसेंशियल टूल फॉर इन्वेस्टर देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आता है ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम बाई एंड सेल कर सकते हैं स्टॉक इजीली, ये आप जानते होंगे, सब लोग का अकाउंट भी होगा। फाइनेंशियल न्यूज, स्टे अपडेटेड ऑन मार्केट ट्रेंड एंड न्यूज। अब भाई कोई भी कंपनी कुछ कर रही है, आप कितनी कंपनी हो देखें, कई हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं, तो हम कोई स्टैंडर्ड जैसे हो गया बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, इकोनॉमिक टाइम हो गया, वहाँ पे हम फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ सकते हैं। फिर अब पोर्टफोलियो ट्रैकर, मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट एंड परफॉर्मेंस एफिशिएंटली, ये है। फिर है रिसर्च टूल, एनालाइजेज मार्केट डेटा एंड कंपनी फंडामेंटल। सो ये कुछ टूल है इन्वेस्टर के लिए। स्टेप टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, अगर आपने मन बना लिया है देख के कि हाँ मुझे भी इन्वेस्टिंग करनी है, तो मैं छोटा सा वो बनाया हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कैसे करें। अगर आप अभी देख रहे हैं यानी
जनवरी से मार्च तक आप डिफाइन योर फाइनेंशियल गोल, आप सबसे पहले बनाइए कि यहाँ क्या करना है। फिर मार्च से मई में चूज योर इन्वेस्टमेंट व्हीकल, आप देखिए कि कैसे क्या करना है। फिर मई से जुलाई के बीच में अपना एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलिए। आप लोगों ने बोला कि क्यों पहले नहीं बोला। देखिए, सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपका गोल होना चाहिए कि हाँ मुझे क्या करना है, किस पूरा नॉलेज होनी चाहिए। आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हाँ मैं कोई कंपनी रिकमेंड कर रहा हूँ आप लगा दीजिए, नहीं। आप खुद पढ़िए, खुद समझिए, खुद करिए। तो उसके लिए टाइम लगेगा, इससे आप बाद में ओपन करिएगा कुछ महीने बाद। सबसे पहले अपना वो गोल डिफाइन करिए, ये करिए। फिर जुलाई के बीच में अपना रिसर्च एंड सेलेक्ट स्टॉक करिए, यानी कि जो आपने रिसर्च की है उस बिहाफ पे आप शेयर लीजिए, ये चीज़ है। तो एक अच्छा सा मैंने बताया है, तो आप शुरू कर सकते हैं। फिर बिल्डिंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिनिमाइजिंग रिस्क। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी एक स्टॉक में पैसा नहीं लगाएगा, जान रहे कि हाँ कुछ भी चेंज हुआ हमारा पैसे का एक डूब जाएगा। तो उसके लिए करते हैं कि डाइवर्सिफाई कर लेते हैं कि हाँ हम एक शेयर नहीं खरीदेंगे, हम 10 शेयर खरीदेंगे, हम म्यूचुअल फंड भी खरीदेंगे, ईटीएफ भी खरीदेंगे, अलग अलग चीज़ खरीदेंगे। सो इसमें यही है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ये इंश्योर करिए कि आपके पास एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हो, किसी पर्टिकुलर पे आपकी पूरे पैसा ना लगा रहे, ये चीज़ है। इसको पढ़ लीजिएगा, मेनली वही चीज़ बताया गया, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। वे आर डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। जैसे आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में कर सकते हैं, हेल्थ केयर बेस्ड कंपनी में कर सकते हैं, फाइनेंशियल फाइनेंस रिलेटेड वाले कंपनी में आप पैसा लगा सकते हैं, यानी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। फिर कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड प्रोडक्ट में आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में जैसे हो गया आईटी ओटी हो गया, इन सब में हेल्थ केयर में जैसे सन फार्मा हो गया। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई सीएबी रिसर्च एनालिस्ट कुछ नहीं हूँ। फिर फाइनेंस में कर सकते हैं, फिर कंज्यूमर गुड में जैसे टाटा कंज्यूमर हो गया, अलग अलग चीज़ है ये है। फिर आता है टैक्स कंसिडरेशन। सो हाँ, इन्वेस्टमेंट में टैक्स काफ़ी लगता है, इस समय तो और ज़्यादा बढ़ गया। एसटीटी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो 12.5 हो गया विदाउट इंडेक्सेशन, 20% वो इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो हम टैक्स को देखते हैं। When investing, it essential to be aware of tax implication। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको टैक्स के बारे में भी जानना जरूरी है। कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई टू प्रॉफिट मेड फ्रॉम सेलिंग एसेट। कैपिटल गेन, अगर आपने कोई शेयर खरीदा है कुछ साल बाद बेच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। विद इन ईयर बेच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। वाइल डिविडेंड टैक्स इफेक्टिव अर्निंग फ्रॉम शेयर, डिविडेंड पे भी टैक्स लगेगा। सो काफ़ी कुछ है। Tax efficient account can help maximizing return and minimizing liability, ensuring your investment work harder for you in long run। तो ऐसा कुछ है नहीं, गवर्नमेंट पूरा खाई जा रही है एक तरीके से। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं इस समय ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए। मेनली ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए तो लॉन्ग टर्म है। फिर कॉमन इन्वेस्टिंग मिस्टेक। तो हाँ, अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें कुछ मिस्टेक भी कर सकते हैं। टाइमिंग का, अवॉइड ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। तो टाइमिंग का भी एक रहता है। फिर डाइवर्सिफिकेशन मिस्टेक करते हैं कि डोंट ओवरलुक द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। नहीं, आप डाइवर्सिफिकेशन करिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये कंपनी बहुत अच्छा जाएगी, मैं इसमें पैसा डाल देता हूँ, फिर आगे चलकर कुछ फ्रॉड होता है तो उनका नुकसान हो जाता है। इमोशन, यानी आपको कोई फेवरेट कंपनी है तो आप उस पर पैसा ना डालिए। बाई चांस आपकी कोई फेवरेट कंपनी वो बढ़ ही नहीं रही है, नुकसान जा रही है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप इमोशन के बेस में ना लीजिए, आप ग्रोथ के बेस में लीजिए। हाँ, अगर मैं 100 रुपये डाल रहा हूँ, कल मुझे 120 चाहिए, 150 चाहिए, 200 चाहिए। और फीस का, यानी बी अवेयर ऑफ फीस एक्सपेंस इन्वॉल्व। अगर आप कुछ भी खरीद बेच रहे हैं, किसी भी ब्रोकर के साथ जुड़े हो, तो वहाँ पे फीस रिलेटेड आप पहले जानिए, फिर ही करिए। फिर हम केस स्टडी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट जर्नी की देख लेते हैं, यानी ग्रोथ। ओवर टाइम स्मॉल इन्वेस्टमेंट लीड टू सस्टेनेबल रिटर्न। Monitoring investment. The importance of reviewing your portfolio regularly. Regularly reviewing your investment portfolio is essential for staying aligned with your financial goal.
As market conditions change, your strategy may need adjustment to optimize performance. Ensure your investment reflect your risk tolerance and objective by being proactive and informed in your decision making process. सो ये कि हाँ आप अपने इन्वेस्टमेंट के उसको हरदम मॉनिटर करते रहिए, ये नहीं कि एक बार करके भूल गए हो। आप देखिए कि हाँ मार्केट में ग्रोथ कहीं और मिल रही है तो आप कहीं और भी पैसा डाल सकते हैं। जिसमें पैसा लगाएं बाई चांस वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप कहीं और देखिए। तो मॉनिटर करते रहिए कि हाँ कैसा चल रहा है। फिर व्हेन टू सीक हेल्प, आपको मदद की जरूरत कब पड़ेगी। As your investment strategy involves complex portfolio and tax planning can become challenging to navigate. Seeking professional advice ensure you are making informed decisions that align with your financial goal. Financial planner can provide valuable insight into optimizing your investment and integrating tax strategies for better return. ये भी है। फिर हम देखते हैं इमर्जिंग ट्रेंड इन शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहले इमर्जिंग में है ESG यानी इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस इन्वेस्टिंग, फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल प्रैक्टिसेस, ये हो गया। फिर एल्गोरिथम ट्रेडिंग यानी यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी फॉर इफिशिएंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ये हो गया। फिर फ्रैक्शनल शेयर का यानी मेकिंग इन्वेस्टमेंट एसेसिबल फॉर एवरीवन। फ्रैक्शनल शेयर मतलब कि मान चलिए रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर 1500 का है। अगर आप उसे फ्रैक्शनल शेयर में खरीदना चाहते हैं, आपको चाहिए आपके पास 100 रुपये है, तो आप फ्रैक्शनल शेयर यानी 1/15 हिस्सा आप खरीद सकते हैं रिलायंस का, अगर आपके पास 100 रुपये है तो। एक तरीके का इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शनल शेयर, यानी आप उस एक शेयर का 15% होल्ड कर सकते हैं, यानी 15 ही आपके पास है। फिर रोबो एडवाइजर यानी ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फॉर कन्वीनियंस, यानी कुछ प्रॉब्लम आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं, ये है। फिर की टेक अवे फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग यानी शेयर टाइप अंडरस्टैंड वेरियस शेयर कैटलॉग इन डिटेल, जैसे कॉमन हो गया, प्रेफरेंस हो गया, रिफर्ड हो गया, अलग अलग चीज़ है वो जानना। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं डिफाइन अ क्लियर इन्वेस्टमेंट अप्रोच फॉर सक्सेस, ये होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, मैनेज इन्वेस्टमेंट थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, इससे आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। फिर टूल एंड रिसोर्सेज यूटिलाइजिंग एसेंशियल टूल फॉर इन्वेस्टमेंट इफेक्टिवली, ये चीज़ें हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सबसे पहले फाइनेंशियल असेसमेंट होना जरूरी है। फिर अगर चूज ब्रोकरेज, आपको सही ब्रोकरेज भी चुनना जरूरी है। ऐसे नहीं सेलेक्ट लिए जो ज़्यादा ब्रोकरेज ले रहा है, कोई अगर फ्री दे रहा है तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ये है। स्टार्ट स्मॉल, कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो थोड़ा पैसा लगा के देखें, सीखें समझें, फिर आगे बढ़ें, ये है। फिर हम लास्ट देखते हैं, हम एक कोड देख लेते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन का, एन इन्वेस्टमेंट इज नॉलेज पे, ये चीज़ है। फिर हाँ थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस सेशन। आपने अगर ध्यान से देखा, आल्सो मैं थैंकूंगा कैनवा की, जिसकी मदद से प्रिपेयर हुआ है। और यहाँ तक देखें, धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।